कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। हरिताल का व्रत संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। यह व्रत त्याग, तपस्या और निष्ठा के साथ पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को किया। तब से लेकर आज तक यह व्रत का क्रम चल रहा है। यह व्रत 36 घंटे निराहार रहने का व्रत है। तत्पश्चात दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान शिव की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं और विसर्जन करने के बाद ही महिलाएं पारणा करती हैं। पार्वती ने कंदरा के भीतर भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग बनाया, उसका पूजन किया और उनको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम पड़ा हरिताल का। भगवान शिव के साथ पार्वती विवाह करना चाहती थी, लेकिन पिता ने इसका विरोध किया और उसी के फलस्वरूप सखी के साथ वे चली गईं। भगवान का पूजन किया और भगवान ने कहा कि तुम वर मांगो, तो भर्ता भव भवेश्वरा भगवान शिव को उन्होंने पति के रूप में मांगा और पति के रूप में शिव उनको प्राप्त हुए। पूजन अर्चन की क्या विधि है? पूजन अर्चन के लिए यह 4 प्रहर के पूजन का विशेष महत्व है। तो 4 प्रहर आप ऐसे समझ लीजिए, 3-3 घंटे में 4 बार भगवान का पूजन किया जाता है और उनको पंचामृत से लेकर दूध दही घी शक्कर सहित पंचामृत, षोडशोपचार विधि के सहित उनको पुष्प, बेलपत्र, दूर्वा, अनेक प्रकार के फल, व्यंजन भोग लगाते हैं, हवन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं और यह क्रम 4 प्रहर तक चलता रहता है और भगवान शिव के नाम का जाप होता है और इससे यह व्रत पूर्ण होता है। दूसरे दिन दान किया जाता है। अनुभव तो मेरा ये कहता है कि 3 साल के बाद 3 साल तक तो सरकार ने हम लोगों के विषय में कुछ सोचा नहीं, और सोचने की वजह जो सारे मूर्तिकार लोग हम लोगों ने कैसा पेट पाला है 3 साल में, और इस बार जो मौका मिला है 3 साल के बाद, अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग के एक दाल रोटी का जरिया इस साल रहेगा, ऐसा लग रहा है। बड़ी मूर्ति बन रही है, क्या फायदा? बड़ी मूर्ति इसलिए बन रही है, सारी समितियों उत्साह है और पूजा पाठ होना चाहिए, और पूजा पाठ 3 साल से हुई नहीं। देवी देवताओं को रोक पाबंदी लगा दी गई, बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखी जाएंगी। तो ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तक इतने वर्षों से मूर्तियाँ रखी जा रही, दशहरा चल समारोह चल रहा है, गणेश जी का चल समारोह इतने वर्षों से चल रहा है, और क्योंकि जबलपुर शहर एक ऐतिहासिक शहर है, एक ऐसा जबलपुर शहर और कला से संबंधित से सारी चीज़ों से जबलपुर शहर को माना जाता है। इस साल हम लोग को बहुत फ़ायदा है। कोरोना में 3 साल मूर्तियां नहीं बनी हैं, बड़ी मूर्ति इस बार खुल गई हैं, तो ये ग्राहक लोग बहुत उमंग उत्साह से आ रहे हैं और हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, बनाने में मज़ा भी आ रहा है, और कुछ हम लोग को भी इस साल पैसा बचेगा और कुछ आवक भी अच्छी होगी। और क्या है कि हम लोग को भी अच्छा लग रहा है बनाने में। अभी तक हम लोग छोटी छोटी सी मूर्तियों में खेलते थे, इस बार बड़ी मूर्ति का प्रतिमाओं का ऑर्डर अच्छा मिला है इस साल। 3 साल बाद कोरोना में गणेश उत्सव काफ़ी अच्छे से मनाया जाएगा और आप लोग की प्रतिमाएं बड़ी बड़ी शहरों में रखी जाएंगी, क्या मानते हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? इस बार तो खैर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा है, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि ऐसा ही बना रहे, और क्या है जो समितियां आ रही हैं उनको भी बहुत उमंग है इस साल, उनको भी अच्छा लग रहा है, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। ऑर्डर उन्होंने भी अच्छे बड़े बड़े मूर्तियाँ दिया है इस बार, अच्छा जलूस अच्छा चल। फुट की मूर्ति बना रहे हैं इस बार? अभी 10 फीट से 2 फीट की मूर्ति से लेके मैं 15 फीट तक की मूर्ति बना रहा हूँ इस साल। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा जो स्नातक प्रथम वर्ष से नई शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम लागू हुए हैं, उसकी परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं और हमारा मूल्यांकन कार्य पूर्णता की ओर है, और विगत यानी आगामी 2 या 3 दिवस के अंदर हम इसका प्रथम परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। और हो सकता है ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय हो जो नई शिक्षा नीति का इतना बड़ा परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। ये छात्रों जो नई शिक्षा नीति पे का एक जो उद्देश्य के लिए लागू करी गई है उसमें सार्थक सिद्ध होगा, यही हम लोगों का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का प्रयास रहेगा। सर, बात की जाए किन सब्जेक्टों के परीक्षा परिणाम घोषित होंगे, किन क्लासों के परीक्षा परिणाम घोषित होंगे? जो 7000 पहले करीब हम फर्स्ट उसमें दे रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का परीक्षा परिणाम, उसके बाद बीएससी फर्स्ट ईयर देंगे, देन बीए फर्स्ट ईयर देंगे। कोशिश हमारी यही,
तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।